धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट स्पॉन्सर मिस्टर आर के सिंह का और हम सबके ग्रेट मेंटर मिस्टर कृष्णकांत रजक सर का, जिन्होंने हमारे आपके जैसे सैकड़ों ऐसे लीडर हैं जिनकी लाइफ को उन्होंने बदल दिया है, उनके लाइफ को परिवर्तित कर दिया है। तो मैं पूरे पैनल के माध्यम से सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग इस सेशन में वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं उन लोगों का भी वेलकम है। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मंच के ऊपर आ गए हैं तो अंत तक आप बने रहें और ओपन माइंड के साथ बने रहें, क्योंकि मानव मस्तिष्क और पैरासूट दोनों जो है ना खुलने के बाद में ही काम करते हैं। तो ओपन माइंड के साथ आपको इस सेशन में बने रहना है। ये सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। और ये सेशन आपके ज़िंदगी का निर्णायक सेशन हो सकता है। ये सेशन आपके ज़िंदगी के दिशा और दशा को बदल सकता है। इसलिए बिल्कुल भी इस सेशन को हल्के में लेने का नहीं। दूसरा दोस्तों, अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट का समय है। तो आपके जो भी नियर डियर फ्रेंड फैमिली अगर रह गए हैं तो उनको इनवाइट कर लीजिए, उनको एक कॉल कर लीजिए, उनको रिमाइंडर मैसेज भेज दीजिए ताकि वो लोग इस मंच पे आएँ और आज के सेशन के द्वारा वो अपने लाइफ को चेंज करें, अपने लाइफ को बदलें। दोस्तों, अगर हम बात करें एआई पावर्ड फाइनेंस की, तो वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर एआई पावर्ड फाइनेंस ने एक ऐसा रेवोल्यूशन मार्केट के अंदर ला दिया है। एक ऐसा मैं बताऊं कि एक इस तरीके का एक नेक्स्ट लेवल का जो है अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को दिया है। और इसके माध्यम से आज सैकड़ों और हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ को बदल चुके हैं और आने वाले समय में लाखों और करोड़ों लोग अपने लाइफ को चेंज करेंगे। तो हम सब लोग लकी हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग एआई पावर्ड फाइनेंस के पार्ट हैं और इनिशियल लेवल में इसके पार्ट बने। आने वाले समय में यहाँ से बड़ी बड़ी सफलता की स्टोरी लिखी जाएगी, बड़ी बड़ी कहानी लिखी जाएगी। और यहाँ से केवल दोस्तों अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे लोग इस मंच के ऊपर हैं जो शायद मेरे बात को एक्सेप्ट ना कर पाए। अगर आप डे वन को आए हैं तो हो सकता है आप मेरी बात को एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन ये रियल है। यहाँ इस मंच के माध्यम से ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। अगर आपकी सोच लाखों की है तो आप लाखों कमाएंगे, अगर आपकी सोच करोड़ों की है तो आप करोड़ों कमाएंगे, और अगर आपकी सोच 10, 20, 50, 100 करोड़, 1000 करोड़ की है तो वो भी यहाँ से फुलफिल होने वाला है। बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जो एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर लेकर के आया है, एक अलग लेवल का जो है प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लेके आया है। ये कोई एमएलएम का प्लेटफॉर्म नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये एक ऐसी फिनटेक टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जैसे पास्ट में इथेरियम, बिटकॉइन, बीएनबी के नाम पे हम लोगों को मिला। बहुत सारे लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और आज जो है वो मिलीनियर्स बिलीनियर्स बन गए। बहुत सारे लोग लक ऑफ नॉलेज होने के कारण उस टेक्नोलॉजी को उस समय एक्सेप्ट नहीं कर पाए और आज केवल और केवल उनके हाथ में पछतावा है। तो दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूँ, इस टेक्नोलॉजी को हल्के में लेने का नहीं, ताकि आने वाले समय में हमें भी पछताना पड़े। सो हमारा टाइम यहाँ पे पूरा होता है। अब समय है एक ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने का जो अपने आप में बहुत ही कमाल के लीडर हैं, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं, बहुत शानदार सर का अचीवमेंट्स है। तो ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करूँ उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग दबा करके जो है हैंड रेज करिए, हार्ट की इमोजी भेजिए और फूलों का गुलदस्ता भेंट करिए सर को, क्योंकि अगर ये फिजिकल मीटिंग होती तो हम बहुत बड़े लेवल पे सर का स्वागत करते, बहुत बड़े लेवल पे सर का वेलकम करते। लेकिन ये डिजिटल मीटिंग है, डिजिटल वेबिनार है, तो डिजिटल लेवल पे ही हमें सर का स्वागत करना है। सो आप सब लोगों के जोरदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में हम इनवाइट करेंगे हम हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सचिन शर्मा जी को। तो सचिन शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड ओवर टू यू। वेलकम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर सर। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में। जी हाँ, इस मॉर्निंग सेशन में आज के AIPF के इस पोर्टल पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। ये हमारा जो लाइव ऑडिटोरियम है, इस लाइव ऑडिटोरियम में जितने भी हमारे तमाम लीडर्स हैं, जैसे कि मैं भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ 548, जी हाँ 548 इंक्लूडिंग मी, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मॉर्निंग का सेशन जी, ये जो कि मॉर्निंग का सेशन है, इसमें हम लोग दो चीज़ों को कवर करेंगे। पहला थोड़ा सा प्लान की तरफ चलेंगे और उसके साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि जिस प्रोजेक्ट में आज आप लोग और हम लोग यहाँ पर जिसकी बात करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट से हम क्या पा सकते हैं, क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, या इस इंडस्ट्री में हम जितने समय से हैं, हो सकता है किसी को 2 साल का समय हुआ हो, किसी को 5 साल का समय हुआ हो, किसी को 10 साल का समय हुआ हो, या मे भी कुछ लोगों को 15 या 20 साल का समय हुआ है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक कसक सी बनी हुई है, कहीं ना कहीं एक चीज़ बनी हुई है कि लाइफ में कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले जो एक ट्रिमेंडसली, मतलब एक पूरी तरह से शायद मेरी चीज़ को, मेरे जीवन को चेंज कर दे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार नेटवर्कर को, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोई ऐसी कंपनी होती है जो किसी नेटवर्कर को ऐसी उछाल देती है कि वो अपने लाइफ के जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को रिकवर करता है, चाहे वो समय दिया हो, चाहे वो नॉलेज दिया हो, चाहे वो कहीं उसका नुकसान हो, कहीं भी उसकी रिकवरी पॉसिबल है। और वो जो है किसी एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हो सकती है। जस्ट वेट सर। राइट। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूँ। माई सेल्फ सचिन शर्मा और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। और दोस्तों लगभग एक दशक से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में समय दिया है। प्रोडक्ट बेस के साथ में शुरुआत की थी और काफ़ी डिफरेंट कुछ प्रोग्राम्स के साथ में हमने काम किया। और मेरी पहली बार मुलाकात जो है किसी फाइनेंशियल, अगर मैं बात करूँ मनी मार्केट या फाइनेंशियल प्रोग्राम के दौरान, तो एक प्रोजेक्ट में हमने काम किया था फॉरेक्स को लेकर के। कम नॉलेज के साथ में थे, जानकारियाँ नहीं थी उस समय में, इतनी जानकारियाँ हमारे पास। तो कुछ चीज़ें हमारे साथ हुई और यही जो चीज़ें हैं इनको लेकर के मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ों पर बात करूंगा। जैसे सबसे पहली बात होती है कि हम यहाँ इस प्रोजेक्ट में क्यों काम करें, क्या कारण है इस प्रोग्राम में काम करने का, और ये प्रोजेक्ट मेरी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर सकता हूँ इस मंच के दौरान कि जब आप इस प्रोग्राम को जब एंड तक जाते जाते देखेंगे तब तक आप अपना मन बना चुके होंगे। और कई सारी चीज़ें हम यहाँ पर डाउट नहीं रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे। और उसके बाद में यहाँ से आपकी यात्रा जो है जो सुगमता के साथ हो सकती है, आराम से आप इस यात्रा का अनुभव कर पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा दोस्त, जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है AIPF। राइट। एआई की बात अगर हम करें तो आज पूरी दुनिया जो है, आप जान रहे हैं कि एआई से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी प्रोग्राम है एआई से रिलेटेड जिसकी बात हो रही है, आप देखिए कि अभी एआई को लेकर के कितना ज़्यादा मार्केट में एक बूम है। आप कुछ भी चीज़ को देख लीजिए, इंसान अपने आप को सुंदर बनाना चाहता है तो वो एआई के थ्रू जा रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी के थ्रू जाओ, चाहे वो जेमिनाई के थ्रू जाओ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसी तरह से पूरी दुनिया में अभी आप उठा करके देखो, जितने भी एआई से रिलेटेड टोकन्स हो या एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, वो बहुत जल्दी कैप्चर किया जा रहा है। तो आप खुद सोचो, एक हल्की सी सिर्फ एआई का नाम यूज़ करके लोग अपने प्रोग्राम को एक बढ़ावा दे रहे हैं। अब बात करते हैं एक्चुअल चीज़ों को लेकर के, जिसके साथ में आप और हम लोग यहाँ पर हैं। तो दोस्त बिना देरी के सबसे पहले मैं आज आपको लेकर के चलता हूँ। ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है और मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मैं इस सिस्टम को लेकर के जो है लेट रहा, क्योंकि मेरे सीनियर ने काफ़ी मुझे इस बारे में समझाया, काफ़ी जानकारी दी, लेकिन थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। क्योंकि कुछ प्रोग्राम मार्केट में ऐसे थे जिन्होंने बताया कि हम इससे बेस्ट है या हम उससे बेस्ट है या हम इससे बेस्ट है, लेकिन जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होती तब तक आपको हर चीज़ बेस्ट लगती है और आप कहीं ना कहीं आप जो होते हैं डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब एक जगह आपकी जो एनर्जी होती है वो नहीं होती, आप जगह जगह आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपको लगता है शायद ये सही है, आपको लगता है शायद ये सही है, लेकिन कुछ टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, इसके माध्यम से आप इस डिटेलिंग को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमें प्रोजेक्ट को कैसे समझना चाहिए, प्रोजेक्ट के तहत हमें कैसे जाना चाहिए, एंड फाइनली जब हम काम तो करना ही चाहते हैं तो निर्णय को कैसे हम उस निर्णय को सही साबित कर सकते हैं। जैसे टाटा जी कहते हैं कि मैं सही या गलत निर्णय की बात नहीं करता, मैं सिर्फ निर्णय लेता हूँ और काम करता हूँ, और उस काम को करने के बाद में उस बात को मैं सही कर देता हूँ। ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन को शेयर आप लोगों के बीच में कर देना चाहता हूँ करेंगे और मुझे बताएंगे क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्मेशन देंगे। जी जी, स्क्रीन शेयर है सर और आपकी वॉइस भी क्लियर है। थैंक यू। तो दोस्त आपका स्वागत है इस एक ऐसे बेहतरीन से अपॉर्चुनिटी में, जिस अपॉर्चुनिटी का नाम है AIPF। और AIPF जो है ये एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरह का फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से बेस्ड एक प्रोग्राम है। और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया गया एक प्रोजेक्ट है, जो कि अभी आप देखेंगे मार्केट में कई सारे, देखो थोड़ा सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट मार्केट में जो सबसे पहले जब फाइनेंस के नाम पे जब आए थे, तो वो लोग आपको सबसे पहला जो, अगर फाइनेंस की बात करूँ, जैसे अभी आप और हम लोग फाइनेंस में काम करते हैं, फाइनेंस के ही प्रोडक्ट में काम करते हैं, या फिर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, क्रिप्टो में काम करते हैं, या फिर पैसा लगा के डबल होगा तिबल होगा, इस तरह के प्रोजेक्ट में लोग काम करते हैं, मुझे पता है। राइट। तो इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी हम एक दूसरे से
डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि आप और हम सब लोग यहाँ इसी इंडस्ट्री के भाई है ना। हम सबके जो दर्द हैं, जो पीड़ा है, वो हमको पता है, हम सबकी जो खुशियाँ है वो भी हमें पता है। तो यहाँ पर आप देखें, इसके पहले जितनी भी कंपनीज आई थी, जितने भी प्रोजेक्ट आए थे, एक समय होता है, एक दौर होता है चीज़ों का, और उसके बाद में सही चीज़ों का समय होता है। क्योंकि सबसे पहले मार्केट में आप देखें, एक चीज़ों को होने का एक समय होता है। जैसे कहते हैं ना कि आप कोई भी चीज़, आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पहले आपको नींव बनानी पड़ती है, और नींव बनाने के लिए एक अच्छी जगह को आपकी खुदाई करनी होती है, डिगिंग करनी होती है। उसके बाद में वो थोड़ा गंदा सा दिखता है, अरे क्या दिख रहा है ये, लेकिन जब बन जाता है तब आपको लगता है कितना स्पष्ट रूप से ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो ठीक इसी तरह से मार्केट में कुछ कंपनी आई, जैसे कुछ कंपनी ने कहा कि हम आपको शुरू में इतना % हम आपको देंगे, राइट। फिर हम आपको कुछ कंपनी ने बोला हम आपको टोकन देंगे, कुछ कंपनी ने बोला हम आपको कॉइन्स देंगे, कुछ कंपनीज ने बोला हम आपको इसका डबल टिबल चवल या ऐसे ऐसे हम कई सारे आपको मल्टी टाइम जो है हम आपको यहाँ से फंड्स बना के देंगे। लेकिन जनरेशन का मैकेनिज्म किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। मैं कई सारी कंपनीज में नाम नहीं लेता, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5 सालों के जो स्कैम है उसको लेकर के आज अगर हम देखें तो हम हर चीज़ों से कहीं ना कहीं डरते हैं। अच्छा, डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास नॉलेज की कमी थी। सिर्फ इतना हम सुनते हैं कि हमारे दोस्त ने ये कंपनी कर ली है और वो अभी इतना पैसा बना चुका है, हमें ये काम करना चाहिए। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही तरह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। पहला ये कि इसमें पैसा कितना मेरा बनेगा और मुझे ये बताओ कि किसने कितना पैसा बनाया। बस यही पैरामीटर है इंडिया में ज्वाइनिंग के। यानी किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने के सिर्फ 2 पैरामीटर से, मैं इतना पैसा लगाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, और मुझे ये बताओ कि किस व्यक्ति ने कितने कम समय में पैसा बनाया। लेकिन उसकी साइकोलॉजी, उसके फंडामेंट, उसकी एजुकेशन के आसपास आप नहीं जाना चाहते। सो दैट्स वाई आपके साथ में क्या होता है, आपके साथ धोखा नहीं होता है। आपके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जिसे हम रिस्क रिवॉर्ड कह सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं होने की वजह से आप उस चीज़ को खो देते हैं, उस चीज़ को आप लॉस करते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट्स को लेकर के। तो मैं दोस्त कुछ चीज़ें बताऊंगा। अब जो मार्केट में प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं वो आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करने की बात नहीं करते हैं। वो आपसे दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में बात करते हैं, और वो होता है कंपाउंडिंग सिस्टम। कंपाउंडिंग सिस्टम मार्केट में जितनी भी कंपनीज है, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी मार्केट में कई सारे लोग आते हैं आपको कंपाउंडिंग बता रहे हैं। मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी आई हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग के नाम पे, उन्हें लगा कि यार चलो कंपाउंडिंग के रूप से इस बार हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जनता में क्रेज है कंपाउंडिंग का। लेकिन फिर भी जनता ने कंपाउंडिंग को समझा, कंपाउंडिंग को कंप्लीट किया, लेकिन उसके पीछे के बेस मैकेनिज्म को नहीं समझा, जिसकी वजह से वो फिर कहीं ना कहीं नुकसान में गए। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ के सर का और इंटायर टीम का, जिन्होंने यहाँ पर 2 तरह के सेशन रखे। एक इवनिंग में होता है 8 बजे, और एक मॉर्निंग में होता है, कि आप इसको समझ सकें। आप 2 बार इस चीज़ को समझें, आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हम इस सिस्टम में काम क्यों करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। विजन को लेकर के बात करते हैं। बहुत बड़ा विजन है सिस्टम को लेकर के, राइट। तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ये ऑलरेडी आपके पास में PDF है, इनको आप समझ सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा बात करूंगा मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर के कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या है, किस तरह से आप, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, कैसे हम यहाँ से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा बना सकते हैं, और क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा पैसा बनेगा और यहाँ से आपकी लाइफ के सारे सपने पूरे होंगे। उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ थोड़ा सा आपके ज्ञान को वर्धन करने की ज़रूरत है, आपको अपने एजुकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने, आज मैं आपको एक चीज़ यहाँ से गारंटी कर सकता हूँ, गारंटी वर्ड का मतलब समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वो चीज़ें यहाँ से मैं वो आपको सर्व करूँगा, वो चीज़ें मैं आप तक रख दूँगा, जिसकी वजह से आप किसी भी प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, एंड फाइनली अपना डिसीजन ले सकते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। कैसे आप समझेंगे उस चीज़ को कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप समझ सकेंगे, राइट। आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए कितना क्या सही है, मैं कैसे चीज़ों को चेक कर सकता हूँ। कल से कोई भी चीज़ अगर आपके पास आए और अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे इस दोस्त ने यहाँ से 100 करोड़ रुपए कमाया और ये कंपनी इस तरह की, इस लेवल की है और ये इस तरह से आई, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट आने बाकी हैं और वो सब आपको इससे बेस्ट बताएंगे। तो कैसे आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, उसके लिए आपको ये जानकारी का होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर जो है AIPF ने जो अपने एस इंटेलिजेंट जो मॉड्यूल्स हैं, उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट हैं, जिनके माध्यम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जिनके माध्यम से आप चीज़ों को देख सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल
आपसे इस बात की चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस प्रोग्राम को, सिर्फ 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करूंगा। मार्केट में जब आप इस प्रोग्राम के साथ में जब आप कनेक्ट होंगे तो आपको कई लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह की चीज़ें आपके साथ रखी जाएंगी और आपको डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा पूरा फॉर्मूला दिया जाएगा। मैं छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ देता हूँ, देन इसके बाद में मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। कई लोग आपको इस प्रोग्राम को चेक करने के लिए अपने बहुत सारे टूल्स आपको देंगे कि इस टूल्स पे देख लो, यहाँ पर ये न्यूज़ आएगी, इस टूल से देख लो, यहाँ पर ये न्यूज़ आएगी, इस टूल से देख लो, यहाँ पर ये न्यूज़ आएगी, राइट। तो आपको क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। मैं लेट इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्ट किया गया अपनी अपनी चीज़ों को दिखा करके। लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से सेट करता हूँ। जैसे आप ये मान के चलिए कि आप मेरे जितने भी लोग हैं मेरे ही एरिया में रहते हैं, मेरे ही कॉलोनी में रहते हैं, मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं, और मेरे बच्चे का बर्थडे है, राइट। आप सब लोगों को ये बात पता है कि मेरे बच्चे का बर्थडे है। उस दिन मैंने आप सब लोगों को पार्टी दी और आप सब लोग मेरे घर, राइट। आप सबको ये पता है कि हाँ एक पर्टिकुलर आज तारीख समझ लीजिए, आज 14 तारीख है, 14 मई को मिस्टर सचिन शर्मा के बेटे का बर्थडे है और आप सब लोगों को ये डेट पता है, राइट। अब डेट पता है, अब सबको, अब कुछ लोगों को पता है इनका बेटा है, इसकी ये तारीख है, आज इसका बर्थडे है, इतना क्लियर है, राइट। अब हर किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे, किसी व्यक्ति से आप पूछो कि ये सचिन शर्मा का जो बेटे का जो बर्थडे है वो किस तारीख को, तो हो सकता है मोहल्ले के कुछ लोग आपको एग्जैक्टली तारीख बता दे। मैं इसको क्लियर करूंगा कि मैं एक स्टोरी क्यों बता रहा हूँ आपको। तो हो सकता है कुछ लोग आपको तारीख बता दे कि ये इस तारीख पे है, कुछ लोग बता देंगे शायद इस मंथ में आता है वो, मतलब मई मंथ के अंदर आता है, पर एग्जैक्टली तारीख नहीं पता, राइट। तो इसको क्या समझेंगे आप, क्या इसको एक ठोस एविडेंस मानेंगे कि मई महीने के अंदर मेरे बेटे का बर्थडे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही है कि मई में आता है। कुछ लोग आपको एग्जैक्टली तारीख दे देंगे 14 मई, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज आप देखिए, मेरा बेटा किस तारीख को, किस वार को और किस टाइम जोन में पैदा हुआ है, ये बात मेरे अलावा कोई और नहीं जानता है, राइट। बाकी सबको सब कुछ पता है, लेकिन मेरे अलावा वो बात कोई नहीं जानता है, मेरी फैमिली के अलावा बात कोई नहीं जानता है। तो जो मेरी पर्सनल जिसकी मैं बात करूंगा वो होता है आपका ऑन चेन। ऑन चेन का मतलब जहां से ये कॉन्ट्रैक्ट बना है वो इसके बारे में सत्यता साबित करेगा, वो इसके बारे में जानकारी आपको दे सकता है। भले ही आप दुनिया के सारे 17 से मतलब हजारों टूल्स ले लो जहां पर इस चीज को आप जानेंगे, तो ये वही चीज है। मैंने क्या कहा से, ये वही चीज है जहां पर उस मोहल्ले के अंदर लोगों को पता है मई महीने के अंदर, तो हो सकता है टूल्स बताया कि इसके अंदर ये चीजें हैं, क्योंकि उसको पता है कि मई महीने में। एग्जैक्ट तारीख उसको नहीं पता है कि 14 मई को इनका बेटा पैदा हुआ है। एक व्यक्ति से पूछो कि 14 मई, उसने बता दिया कि 14 मई है, फिर कोई उसको गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, वो भी सही है अपनी जगह पे। लेकिन एग्जैक्टली जब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा बेटा किस समय, किस वार को, किस नक्षत्र में, किस समय पे, किस तारीख, किस समय में उसका बर्थ हुआ है, ये मुझे पता है। तो ये जो मुझे पता है वो होता है आपका ऑन चेन, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर जाकर के सारी चीजें आप देख सकते हैं, और वही आपकी जड़ है, वही जड़ से आप, और वहीं से आप सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, उसी चीज़ों के माध्यम से आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ, कुछ टूल्स हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ टूल्स आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके कुछ की सिस्टम है जिनके माध्यम से आप इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, राइट। आगे थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसके SIG प्लस LPL, ये सारी चीज़ें क्या है, इनको थोड़ा सा आप ज़्यादा गंभीरता के साथ मत जाइए। मैं आपको सीधा सा प्लान के साथ आगे की ओर बढ़ूंगा। प्लान किस तरह से यहाँ पर काम करता है, आप इस प्लान से क्या पा सकते हैं, और इसको शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम इसका मार्केट का एक चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये एक टूल्स आपके पास में होना चाहिए जिसका नाम है डेक्स स्क्रीनर, ठीक है। डेक्स स्क्रीनर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मार्केट की जो है पूरी की पूरी जो है थॉट को चेंज कर दिया, जिसे कंपाउंडिंग सिस्टम कहा जाता है। और एक अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती है, वो देखने के नज़रिए के ऊपर होती है। मैं आज अगर बात करता हूँ दुनिया को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने वाली कंपनी कौन है, तो वो सब जानते हैं कि उसका नाम एमवे है। अब आप उसको माने या ना माने, उसको आप बदल तो नहीं सकते, उस बात को आप बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि एक समय था, उस समय पर उसका जो बेस्ट था वो उसने अपना दिया, ठीक है, और उसको फॉलो करके आज हज़ारों कंपनियां नहीं बल्कि करोड़ों कंपनियां मार्केट में आई उस थीम को समझ के, ठीक है। लेकिन उस थीम के बाद में कुछ चीज़ें परिवर्तित होती है। जैसे बिटकॉइन जब आया था तो बिटकॉइन के बारे में डिटेल आपको मिली, फिर पता चला कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, तो फिर इथेरियम की ज़रूरत लगी, फिर ब्लॉकचेन और भी कई सारी
इसके यूज़ केसेस कैसे होंगे, तो तरह तरह की चीज़ें मार्केट में आने लगी। तो इसका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि जब चीज़ें समय समय पर जो नई नई चीज़ों की आवश्यकता हो, जैसे भी AIPF की मैंने आपसे चैट GPT की बात की, उसके ऊपर भी एडवांस फीचर अब आने लगे हैं। इसका मतलब कि जब नई नई टेक्नोलॉजी जब आएंगी तो उस समय के हिसाब से जो बेस्ट होगा वो चीज़ों का इनोवेशन होगा। तो आज का जो बेस्ट इनोवेशन है वो है AIPF। तो मैं थोड़ा सा आपको साथ ही लेके चलूंगा। आप जब इसको ओपन करते हैं डेस्क स्कैनर को, तो आप देखेंगे 6 घंटे का जो ट्रेंडिंग अभी अगर आप देखें 6 आवर्स में, तो यहाँ पर आप देखें इस चीज़ को, तो AIPF आपको 3rd नंबर पर आपको दिखता है। दोस्त आपको इसको समझना है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, कैसे आप किसी प्रोजेक्ट को सही तरह से समझ पाएंगे, गलत की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सही तरह से उसको समझ पाएंगे और डिसाइड करेंगे कि यस मैं यहाँ पर काम करूंगा, मेरी कम्युनिटी यहाँ पर काम करेगी, मेरे लोग यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अगर आप सही साबित हुए तो सभी तर जाएंगे, और अगर आप गलत साबित हुए तो डेफिनेटली आपने अपने साथ कई लोगों का नुकसान कर दिया। तो समझने के लिए पहले हमको जानना होगा। सबसे पहले बात करते हैं AIPF की जो शुरुआत हुई थी। यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, तो इसका क्रिएट की बात करें तो 5 मंथ और 25 दिन इस प्रोग्राम को हो चुके हैं, लगभग 6 महीना इस प्रोग्राम में हो चुका है। 6 महीने के अंदर लोगों ने लाखों रुपए यहाँ से बनाए और ऐसी एक इनकम बनाई जिसकी हम लोग कल्पना करते हैं कि इस तरह की इनकम काश हमें भी ये मिल जाए, और हो सकता है लोग इसके लिए काम कर भी रहे हैं। तो 5 मंथ का इसको समय हो चुका है। और अगर बात करें इस पूरे प्रोग्राम की, तो इसका जो लिक्विडिटी है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लिक्विडिटी जो है इसका 5.5 मिलियन का इसका लिक्विडिटी पुल यहाँ पर है। साथ ही साथ में अगर इस चीज़ को देखेंगे तो इसका जो प्राइस है, फिलहाल में इस कॉइन का जो प्राइस है वो $2.19 के आसपास है। राइट, आसपास नहीं, पूरी तरीके से आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। आसपास इसलिए बोला क्योंकि उसके लास्ट में 12 का एक नंबर और दिया गया है। अब यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलती है कि कई सारे प्रोजेक्ट इसके माध्यम से ही आपको दिखाएंगे। पहले मैं अपनी बात करूंगा, देन इसके बाद में फिर दूसरे प्रोजेक्ट के साथ में हम इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, गलत और सही साबित नहीं करेंगे मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, अगर आप होंडा सिटी चलाते हैं तो आप हुंडई को गलत नहीं साबित कर सकते। सबके अपने अपने फीचर्स हैं, सबके अपने अपने काम हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। राइट, लेकिन हम ये समझेंगे कि हम सिस्टम के माध्यम से एक राइट सिस्टम में और फास्ट तौर से, आज स्पीड का ज़माना है, कैसे हम पैसा बना सकते हैं, और साथ ही साथ में कैसे हम अश्योर कर सकते हैं पब्लिक को कि हाँ जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं ये बेस्ट निर्णय है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 5 यहाँ पर आप लिक्विडिटी को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आपको सबसे नीचे देखने को मिलती है, टोटल लॉक्ड लिक्विडिटी, यानी कि जो लिक्विडिटी है इसकी 100% लॉक्ड है और 100% ही इसकी बर्निंग है। यानी कि आप इसको ये समझिए कि जितना यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो कहीं से भी कहीं तक इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, और ये 100% बर्न है। जब ये चीज़ आप किसी को दिखाओगे और पहली बार आप दिखाओगे तो हो सकता है आपने मार्केट के बारे में जानकारी नहीं ली, आप इसके बारे में स्नाइपर के बारे में नहीं जानते थे, तो किसी और अन्य व्यक्ति ने आपको उठा करके ये चीज़ दिखानी है और वो भी आपको दिखाएगा कि ये देखो जो 100% लिक्विडिटी है जिसके आगे एक लॉक का निशान है, ये तो हमारे पास भी है और हमारे पास भी है, और इस तरह से या इसके एक सिस्टम था उसके पास भी थी और वो सिस्टम क्रैश हो गया। तो यही जानने के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं कि अगर ये जो चीज़ है, ये जो दिखाई जा रही है, इसको कैसे समझेंगे हम, किस तरह से क्लियर करेंगे, ये चीज़ हमको जाननी। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे आप नाइकी का शूज़ पहनते हैं तो लोगों को लगता है नाइकी है, लेकिन नाइकी के कॉपी भी आते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, और वो दिखते सेम है। तो दिखना और एग्जैक्टली होना, वो कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा कि हम कैसे उस चीज़ को समझ पाएंगे। राइट, तो यहाँ ये चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं दोस्त, और थोड़ी सी चीज़ देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद में आता है आपका गो प्लस सिक्योरिटी। यहाँ पर आप देखेंगे एक इश्यूज आपको देखने को मिलता है सबसे नीचे, अगर आप यहाँ पर रेड कलर पे देखेंगे तो ये इश्यू आपको दिया गया है। ठीक है, इस इश्यूज में क्या दिया गया है, 5%, इसमें जो है एक सेल टैक्स दिया हुआ है जो कि 5% का है। इसको आगे चल के आप समझेंगे कि ये जो सेल टैक्स है ये एक्चुअल में किस काम आता है, किस लिए ये बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो टैक्स मॉडिफिकेशन नहीं है, एक्सटर्नल कोई कॉल इसमें नहीं है, ऑनरशिप रिनाउंस किया गया है। जी हाँ, इसका जो ऑनर है उन्होंने अपने आप को साबित किया है, और साथ ही साथ में अपने जितनी भी जो जिसको मैं कह सकता हूँ कि जो अथॉरिटीज़ थी वो जो है कहाँ दी, किसको दी, वो चीज़ आप इसके अंदर देख पाएंगे। इसके बाद में ओपन सोर्स है पूरी तरीके से। और थोड़ा सा लास्ट में यहाँ पे आपको चलो तो ऑनरशिप जो है यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे एड्रेस है, क्रिएटर एड्रेस, जहाँ पर आप देखिए 789 एड्रेस दिया गया, उसके नीचे जो है क्रिएटर
का बैलेंस 0% है। क्यों 0% है? क्योंकि ऑनर ने अपनी ऑनरशिप को रिनाउंस कर दिया है नल एड्रेस पे। नल एड्रेस का मतलब होता है 0000, यानी इससे कोई मतलब ही नहीं। आप किसी को सेंड करेंगे, किसी से लेंगे, लेन देन की बात इसमें बनती ही नहीं है, राइट? तो ये चीजें नया जो है टूल्स आपके सामने आता है टोकन स्नाइपर, वो यहीं से ओपन हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसको। आप उसको जब चेक करेंगे तो एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले एक चीज को देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो एआई पावर्ड फाइनेंस को लेकर के यहाँ एक चीज, ये है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पर आप क्लिक कीजिए। ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक चीज यहाँ पर दिखती है कि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस समय क्रिएटर ने कितने टोकन यहाँ पर रखे थे, यानी कितने एआईपीएफ उसने बना करके या कंप्लीट करके रखे थे। तो टोटल 25,000 टोकन यहाँ पर रखे गए थे, राइट? 25,000 टोकन जो थे वो यहाँ पर रखे गए थे। उसके बाद में इसका अगर हम लॉग्स पे चले जाएं तो लॉग्स जो है इसके पास में, ये देखिए जहाँ पर ये ऑनर, ये ओवरव्यू लिखा है, इसके पास में लॉग्स है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, बनाने के बाद में इसको एक नल एड्रेस पर ट्रांसफर कर दिया गया है, राइट? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर मैंने जो भी आपसे बात कही थी 100% लिक्विडिटी जो है वो लॉक है, तो ये लॉक है आपकी यहाँ। नाउ आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। रहा है जिसका नाम मैं, इसको आप देखिएगा, यहाँ भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा ये समझने में ज़रूरत है। कुछ लोग, मैं जानता हूँ कुछ लोग एक ऐसे प्रोग्राम की सोच रहे हैं कि उसके बारे में बता दीजिए, वो भी बताएंगे। यहाँ देखिए, इसको देखेंगे आप तो इसका प्राइस है एआर की का $12 का प्राइस है। $12 का प्राइस है। साथ ही साथ में अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो 72.4 मिलियन है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और लॉक भी लगा हुआ है इसके ऊपर। इसका क्या मतलब होता है? अभी मैंने आपसे कहा कम नॉलेज की वजह से हम इस चीज़ को शायद ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं लिक्विडिटी पर, तो लिक्विडिटी पर क्लिक करने के बाद में एक चीज़ हमारे सामने नीचे की साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा टोटल लॉक लिक्विडिटी 99.99%, यानी एक सुराख रखा गया है इसमें, एक छोटा सा छेद इसमें रखा गया है जिसकी वजह से ये पूरे टाइटेनिक जहाज को डुबाने की क्षमता रखेगा। बर्निंग 73% है, ओके। और उसके बाद में जो बर्न है वो 26%। इससे आप ये नीचे जो आप देख पा रहे हैं, इससे आप समझिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 100% लिक्विडिटी भी लॉक है और 100% ही बर्न है, जो कि आपकी प्राइस को आगे जाकर के बढ़ाने में काम करता है, नीचे गिराने का काम नहीं करेगा। आगे चल करके थोड़ा बताऊंगा क्यों बड़ा पैसा बनेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इतना बड़ी लिक्विडिटी है, जिसको देख कर जो कि नॉन, एक जो लेमैन है उसको शायद समझ में नहीं आ पाई ये बात, लेकिन एक नए व्यक्ति को अगर समझा, एक नॉन व्यक्ति को समझाया जाए तो वो देख लेगा। अच्छा, लॉक भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इश्यूज की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए गो प्लस, अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर इश्यूज है। ऑनरशिप रिनाउंस बिल्कुल नहीं है। मिंटेबल है टोकन, बिल्कुल मिंटेबल है, यानी कि जितना चाहे वो टोकन मिंट कर सकता है, जितना चाहे क्रिएटर मिंट करके प्राइस को जो है अपने फेवर में ले सकता है और फटाफट से टोकन को सेल कर देगा आउटर साइड से जाकर के, और मार्केट को डंप करने की पूरी ताकत रखता है। एंड सेल टैक्स कैसा बताया इन्होंने कि 2% ही सेल टैक्स हम लेते हैं, और कई लोग इसको इतना हेवीली आपको बताते हैं कि सर सिर्फ 2% ले रहे हैं और आप 5% ले रहे हैं। समझिएगा बात को। आपको क्या दिखाया जा रहा है कि सर हम सिर्फ 2% लेते हैं और आप 5% लेते हैं, यानी कि हम तो 2%, हम 3% कम ले रहे हैं। सोच के देखो सर, क्रिएटर कितना कितना दयावान है, कितना वो है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, हम गलत नहीं बता रहे, लेकिन चीज़ों को जिस तरह से दिखाया और समझाया जाता है और आपको भी लगता है नहीं यार बात सही है, यही चीज़ में हमें जाना चाहिए, और आपको एंड ऑफ द डे पता चलता है कि हम लोग कहीं ना कहीं नुकसान में खड़े हुए। क्विक इंटेल में जाते हैं तो यहाँ पर भी एक इश्यूज है, आप इसको चेक कर ही सकते हैं सारी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से। एंड टोकन स्नाइपर में 100/100 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं। जैसे ही आप गए फिर से ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, ट्रांजेक्शन पर जाने के बाद में आप एक चीज़ को चेक कीजिए। जिस दिन ये टोकन डिप्लॉय किया गया था या बनाया, जिस दिन डाला गया था, उस दिन इसमें कितना पैसा डाला गया था, आप खुद चेक कीजिए। इसमें पैसा डाला गया था कितना, $70,000 इसमें डाला गया था इस प्रोजेक्ट।
के लिए 25,000 टोकन जो थे उसमें क्रिएट किए गए थे, उसको लॉक कर दिया गया। यहाँ पर 1,38,69,हजार टोकन इन्होंने के टोकन के लिए इतना प्राइस इन्होंने इसमें डाला। अब ये चीज को देखिए कि यहाँ डालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके सीधे तौर पे नीचे आप देख रहे होंगे चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट पे चले जाते हैं। इसके चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं व्यवस्थित तौर पे कि इतना पैसा बंदे ने लगाया, वो क्या चाहता था, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो किस थॉट प्रोसेस के साथ इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे चला। जस्ट वेट, इसको ओपन हो जाने दीजिए। मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस यस, क्लियर है सर। जस्ट थोड़ा सा ये ऑन हो जाए। यहाँ पर आप इसको देखिए, इस चार्ट को देखिए, राइट। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, ये तैयार मतलब इस दिन बनाया गया था, यहाँ पर आप एक देखेंगे बहुत बड़ा, आप यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आप देखेंगे, ठीक है। जिस भी दिन इसको बनाया गया था वीकली कैंडल में जाएंगे, पूरा पूरी तरीके से $44 तक ये गया था, ठीक है। देखता अरे यार ये प्राइस बढ़ रहा है तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए और इसके साथ में काम करना चाहिए। $44 तक ये लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि अभी हमने एक प्राइस देखी थी, 1,36,00,000 रुपए डाल कर डॉलर के समथिंग डाल के सबसे पहले इसको पंप किया गया, सबसे पहले इसको पंप किया गया और उसके बाद में सेकेंड वीक इसको क्या किया, इसको मेंटेन किया। ये मार्केट को साइडवेज रखा गया, फिर साइडवेज रखा गया, अगले वीक फिर डाउन हुआ, फिर अब थोड़ा सा बढ़ाया। अपने जो पहले वाला जो स्कोर है उसको कभी भी इसने ब्रेक नहीं किया। फिर इसने मार्केट को साइडवेज किया, फिर धीरे 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 आगे बढ़ा, थोड़ा सा इसने ऊपर किया, अपने चीज़ों को कंप्लीट किया, फिर धीरे से नीचे गिरा, $40 पे आया। उसके बाद में आप लगातार इसको देखो, हर वीक इसकी जो कैंडल है वो लगातार गिरती जा रही है। फिर इसने $20 पर आकर के अपने, इसने जब नीचे गिरा, गिरने के बाद में फिर इसने एक बार अपने आप को रिवर्स किया, $20 तक गया, फिर लगातार गिरते 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 आज $12 पे आ गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि डे वन से उसने एक ऐसी स्थिति बनाई जिसकी वजह से पब्लिक को लगे कि ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त, और 99.99% उसने अपनी लिक्विडिटी दिखा दी। पब्लिक को लगाया कि लॉक है, सारी चीज़ें हैं और कैसे यहाँ से चीज़ों को हटाया जाता है। और चीज़ों को देख लेते हैं, यहाँ पर चलेंगे नीचे, ट्रांजेक्शन्स पर हम देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए लिक्विडिटी को रिमूव किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए आप, यानी कि 3 घंटे पहले कितना रिमूव किया गया है, 7 घंटे पहले। तो ये जब ये रिमूव होगी, जब लिक्विडिटी रिमूव होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्राइस जो है उसका दिन पे दिन गिरता जाएगा और एक इन्वेस्टर अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा कि मुझसे गलती हो गई। और जो लाने वाला व्यक्ति वो क्या बोलेगा, सर मार्केट की स्थिति ऐसी है, और हो सकता है मे भी शायद वो अभी आपको रशिया, यूक्रेन, ईरान, इजराइल और यूएसए जैसे जो है जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो भी आपको दिखा कर कंट्रोल करने की कोशिश करे, जबकि सारी चीज़ें इसके अंदर ही दी गई है। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि मेरे बेटे का जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मैं जान सकता हूँ सिर्फ आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। तो अभी हमने इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर के हमने देखा कि इसने $1,36,00,000 के जो समथिंग का जो है वो निवेश करके इस प्रोग्राम को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद में इसने मार्केट से एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया, और जनरेट करने के बाद में जब इसका पेट भरने लगा तो ये धीरे 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 करके अपने आप को बाहर करता चला जाएगा, राइट। तो ये चीज़ों को मेरे दोस्त आपको समझना है। ओके, इसके आगे हम जो थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा देखेंगे। अगर यही बात एक और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देख लेते हैं, उसका नाम है वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, उस समय का जो भी रहा हो। और LGNS के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस टूल से उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो प्राइस है, रिसेंटली प्राइस इसका 4.17 सेंट के आसपास है, $4 के आसपास है, और लिक्विडिटी जो है 407 मिलियन है, मतलब कई गुना, और ये एक रिकॉर्ड रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इसको देखो, लिक्विडिटी पे अगर हम इसको क्लिक करें या चीज़ों को देखें, तो यहाँ पर ये लॉक नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। यानी कि आप इस चीज़ को देखिए, भले ही कह दें इस चीज़ की लॉक है, या चीज़ों को लेके हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप देखेंगे। इसके बाद में आता है आपका इश्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पर टैक्स मॉडिफिकेशन बिल्कुल है, एक्सटर्नल कॉल इसमें है, और मिंटेबल, जी हाँ ये भी मिंटेबल है। यानी कि इसको इस तरह से बनाया गया है कि इस टोकन को
ज़्यादा से ज़्यादा बना करके इसके प्राइस को गिरा, मतलब वही अपने अच्छे हैवी प्राइस पे हम लोग बेच सकते हैं। मतलब मेरे ही पास है ना, कितना ही मैं बना सकता हूँ, कितना ही बना करके मैं इस चीज़ को सेल कर सकता हूँ, कितना ही चीज़ों को मैं जा करके आगे लेके जा सकता हूँ, राइट। तो एक तो ये टूल्स है आपके पास, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला बात करते हैं इसकी जो क्विक इंटेल में जो दो इश्यू हैं, उसमें एक तो है हिडन ऑनर। ऑनर के बारे में यहाँ पर हिडन रखा गया है, और जो बात आती है सस्पेशन जो फंक्शंस है उसको भी, ये दो चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ों को समझना, बाकी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। टोकन स्नाइपर में जो हमने एक स्कोर देखा था 100/100 का, यहाँ पर यदि हम देखते हैं इसको 100 to 70/100 का है। और ट्रांजेक्शन्स में भी अगर हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती है, राइट। वो किस तरह से अपनी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, कैसे अपनी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, कैसे डिफेंस करते हैं, वो उनका लुकआउट है। लेकिन हमें ये चीज़ देखना आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एक टूल्स और है जिसके माध्यम से उनके माध्यम से हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि क्यों आपका ये प्रोजेक्ट जो है बड़े लेवल पर पैसे बना। देखिए, सबसे पहले जिसकी बात कर रहे हैं वो है AIPF, उसकी बात हम कर लेते हैं। AIPF को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो $2.90 के आसपास अभी आप इसको देखें, राइट। इसके साथ ही साथ में इसके जो टोटल जो होल्डर्स है 22,000 से ज़्यादा, 22 सप्लाई के नीचे अगर आप देखेंगे तो यह जो इसकी जो सर्कुलेट सप्लाई है वो 3.64 है। इसका क्या मतलब होता है? इसका बहुत मेजर मतलब होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है कि ये जो सप्लाई है ये बहुत कम है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे बिटकॉइन जो है 2 करोड़ 10 लाख है, और अभी आधे ही माइन हुए हैं, आधे जो हैं 2150 में जाकर के टोटल लास्ट बिटकॉइन जो है वो माइन होके निकलेगा और अरबों रुपए में उसकी कीमत होगी। यानी अगर जिसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक तरह का डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट है, उसको बनाया नहीं जाता, वो डिगिंग होता है, वो खुदाई होता है, वो मिलता है, यानी उसकी माइन होगी तो मिलता है। तो उस प्राइस को आप देखो, अगर वो कम होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा स्वाभाविक तौर पे। तो आप AIPF जाकर के आने वाले समय के अंदर सस्टेनेबिलिटी के साथ में एक बड़े प्राइस को हिट करेगा, इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इसकी सप्लाई जो है 3.64 के समथिंग है। अब आप बोलोगे सर ये तो मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा कैसे होगा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगले प्रोजेक्ट यहाँ से हम में जा चुके हैं, राइट। ओके, चलिए इसके बाद एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। LGNS को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 4.1 एंड नीचे आप देखेंगे टोटल जो सर्कुलेट सप्लाई है वो कितनी है, 100% है, और 100% ही उसकी डिमांड है। मतलब जितनी आपकी डिमांड है उतनी ही आपकी सप्लाई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे समझिए एक छोटी सी भाषा में, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात बोली थी कि भैया आज 8 बजे के बाद में ये जो नोट है ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो मार्केट से एकदम से सारी सप्लाई कहाँ आ गई, बाहर आ गई सारी सप्लाई। और जब सप्लाई बाहर आ गई तो वो लोगों ने क्या किया, अपने नोटों में आग लगाई है, क्योंकि वो उस समय जब 100% जो सप्लाई थी जब बाहर आ गई और डिमांड फिर रही नहीं ना, अब डिमांड नहीं रही उस चीज़ की, तो लोगों ने आग तक लगाई है अपने नोटों के अंदर, लोगों ने छुपाए हैं, जलाए हैं, फेंके हैं, बहा दिए हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है प्राइस गिरने का जो मेन तरीका होता है वो इसी तरीके से होता है। और जब ये प्राइस को जब बढ़ाया जाता है तो इंटरनली साइड से इन चीज़ों को ये जो भी सिस्टम होता है वो अपनी साइड से बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप इस डेक्स टूल्स के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और एक सही निर्णय की ओर आप जा सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हमने अभी तक इन सब चीज़ों को देखा, लेकिन अब आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की ओर कि हम इस प्रोग्राम में कैसे काम करेंगे। तो स्वाभाविक तौर से चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ AIPF में। AIPF में काम करने के आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपने ही
आईडी के साथ में सेफ पाल पर जाकर के। और सबसे बेस्ट जो तरीका मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप कुछ ऐसे डेस्क का इस्तेमाल करें। सेफ पाल मैं मानता हूँ बहुत बेस्ट है। आप शायद टोकन पॉकेट पे आप करते होंगे या फिर आपने ट्रस्ट वॉलेट पे आप करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे जो सबसे बेस्ट मानता हूँ, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो आपका सेफ पाल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, इसको चलाना आसान है। ओके, तो यहाँ फ्लोर पे जाएंगे, साथ ही साथ में यहाँ पर जाने के बाद में माफ़ कीजिएगा, सिस्टम पे आप कंप्लीट करेंगे किस ब्लॉकचेन में है, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे है। हमने ब्लॉकचेन को डन किया और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से इसका एक कैलकुलेटर है, कितना आप पैसा कमा सकते हैं और AIPF की पोटेंशियल क्या है वो थोड़ा सा जानने के लिए यहाँ पर इसको देखेंगे। तो दोस्त, अभी जो एक AIPF टोकन का प्राइस चल रहा है वो 2.19 के आसपास है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, जब ये शुरू हुआ था तो $100 के अंदर तकरीबन 100 टोकन आपको मिलते थे, और अभी अगर आप इसको लेते हैं तो $100 में मात्र 48 टोकन के आसपास आपको मिलता है। और आने वाले समय में जब इसका धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है आपको कुछ समय के बाद में $100 का 20, 30, 25 या हो सकता है धीरे धीरे आगे जा करके ये आपको जब प्राइस बढ़ेगा तो टोकन की संख्या कम होगी। इसलिए यहाँ पर आप हमेशा प्रॉफिटेबल अपने आप को बना सकते हैं। इसमें कुछ प्लान दिए गए हैं, 5 तरह के प्लान है, जिसमें सबसे पहला प्लान है फ्लेक्सिबल स्टेक है, 24 आवर्स का, 24 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका जो है उसके ऊपर 0.6% का आपको रिटर्न मिलता है। सेकंड जो प्लान है वो है आपका फिक्स स्टैक, जो कि 45 डेज के लिए है, जिसपे आपको 0.7% का रिटर्न स्टैक आपको मिलता है। उसके बाद में आपका आता है 90 डेज़ का, जिसमें 0.8% मिलता है। इट्स ए कंपाउंडिंग, और ये कंपाउंडिंग है, इसलिए आप इसको ऐसा मत सोचिए कि बहुत कम मिल रहा है। मार्केट में ये भी एक बड़ा रूमर्स है कि बहुत कम मिल रहा है सर, ये तो बहुत कम है, लेकिन ये नहीं जान रहा आप कंपाउंडिंग। और जब कंपाउंडिंग आप इसकी देखते तो आंखें फट जाती हैं मैं इस चीज़ को इसीलिए बता रहा हूँ। अगला चलते हैं, 90 डेज़ के लिए आप स्टेक करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होगा, 180 डेज़ के लिए क्या मिलेगा और 360 डेज़ के लिए क्या मिलेगा। जस्ट लाइक अ बैंक में जब हम FD करते हैं तो FD पे हमें बेनिफिट्स तभी मिलेगा जब हम उसकी मानी गई कंडीशंस के साथ जाते हैं। अच्छा, अब कंडीशंस की बात है तो मैंने आपको पहले एक प्रोजेक्ट को पूरा क्लियर किया है कि हम यहाँ पर सेफ है, हम पूरी तरह से सेफ है। कुछ एड्रेसेस भी है जिनको भी जाकर के आप देख सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इतना ही जानेंगे क्योंकि आगे भी आपको रखना है बाकी बहुत सारी चीज़ें, नहीं तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे सर, सबसे पहले अमाउंट में जाकर के अगर आप एक टोकन यहाँ पर रखते हैं, एक टोकन को अगर आप लेकर के आते हैं और 0.6% आपको मिलता है, तो उस दिन आपका जो टोटल जो 24 घंटे का प्रॉफिट होगा $1 1 AIPF के साथ में 006 AIPF आपको मिलता है। अगर इसको आप 45 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो टोटल आपको मिलेगा 1.369। टोकन एक ही है लेकिन इसका जो चीज़ तरीका है वो बदल जाएगा। 90 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो यही टोकन आपका दो टोकन आपके हो जाएंगे। अगर इसको 180 दिन के लिए आपने स्टेक किया तो आप इसे 5 टोकन आप इसके देख सकते हैं बन जाते हैं। और यदि 360 दिन की बात करें तो 36 टोकन हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। यानी एक टोकन से लेकर आप इसकी शुरुआत एक टोकन से भी कर सकते हैं। आपको इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर मैं आपको कोई बहुत भारी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता। यहाँ पर जो लोग हैं वो सिस्टम को समझने के बाद में डिसीजन लेते हैं कि यस, मुझे किस लेवल पर जाना और मुझे कितना बड़ा काम करना है। 36 टोकन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। अभी मैं इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन में अगर आपको दूँ कि 36 टोकन आपके हैं और 36 टोकन अगर आप इसको देखेंगे, अभी प्राइस चल रहा है, कैलकुलेटर के माध्यम से हम चलते हैं क्योंकि बहुत बहुत जल्दी आप इसको कंप्लीट करेंगे। करता हूं तो ₹490, ₹490 आपका एक साल के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि अगर $5 भी ये जाता है, जिस तरह से आज पॉपुलैरिटी से 6 महीने के अंदर आज इसको जिस तरीके से प्राइस बढ़ा है, 36 टोकन के हिसाब से 17,640 रुपये आपका बनता है। आज आपने जो पैसा लगाया है एक टोकन पे, उसका आपका कितना बन रहा है? 17,640। अब थोड़ा सा इधर आके फिर से इसको चेक करते हैं। इसमें से आप क्या कीजिए, अपना 36 टोकन को फिर से के लिए भी स्टेक करते हैं तो टोटल टोकन आपके बनते हैं 1305 टोकन। 1305 टोकन। और आप ये 1305 टोकन में से क्या कीजिए, आप यहां से अपने 300 टोकन निकाल लीजिए, इसको फ्री हो जाइए आप, और यहां पर 1000 टोकन को वापस रीस्टेक कर दीजिए। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट भी बाहर हो चुका है। 1000 टोकन आपने लगाया और सिर्फ यहां पर देखेंगे तो 36,271
आपके जो है टोकन हो जाते हैं। और अब इसको हम देखते हैं, 36,271 टोकन आपने लगाया, सिर्फ एक टोकन था, और 2 साल के अंदर 36,271 टोकन आपके बनते हैं। और अगर $5 का प्राइस भी हम इसको लेके चलते हैं तो मेरे दोस्त 1,81,355 आपके यहाँ पर टोकन बनते हैं। और अगर को फिर से थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं, मुझसे गलती हुआ है, 36,271, है तो ये पैसा आपका बनेगा 1,77,72,790 ये आपके एक टोकन की वैल्यूएशन निकलने वाली है 2 साल के बाद। और ये चीज़ें क्यों होंगी? क्योंकि आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जाकर के आपको चेक किया, पूरे सिस्टम को जाकर के आपने चेक किया, और हर एक चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपके साथ में ये जो सीन है, ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये सिर्फ दूसरे ही साल आपको, तीसरे साल आपको देखने को मिल जाता है। तो मेरे दोस्त, आप खुद देखिए, एक इस तरह का प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम आपके साथ में है। अब बात करते हैं इससे मिलने वाले कुछ रिवॉर्ड्स, जिनकी बात हम लोग कर लेते हैं। बस यहाँ पर अभी थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं सिस्टम के, जिसमें सबसे पहले जब आप सिस्टम में काम करते हैं तो आप यहाँ पर जो रैंक होता है वो होता है आपका नोवा का, जहाँ पर आपका टीम का टर्नओवर होना चाहिए 5,000 और आपका सेल्फ होल्डिंग होना चाहिए 100 जो है आपका डॉलर का। और यहाँ पर आप जो है दो आपके रेफरल अगर हैं तो आप यहाँ पर ROI का 10% आप लेते हैं, राइट। उसके बाद में अगला जो लेवल होता है वो है आपका वाइब का, जिसमें आपका सेल्फ जो स्टेकिंग होता है वो 500 का होता है, और आपका टीम का जो टर्नओवर है वो $20,000 का हो जाता है। 3 आपके जो है यहाँ पर वैलिड रेफरल हो जाते हैं, और 20% ROI आप यहाँ से भी लेना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोर की ओर। तो यहाँ पर सेल्फ आपका हो जाता है $1,000 आपका स्टेकिंग, उसके बाद में $50,000 का आपका यहाँ पर टीम का स्टेकिंग हो जाता है, 4 रेफरल्स आपके हो जाते हैं, 30% ROI का ROI। और इस लेवल तक जाते जाते आपकी इनकम 10,000 से लेकर के, मैं सिंपल सी आपसे बात करूं, 10,000 मिनिमम से लेकर के 40,000 रुपये डेली पर डे तक की आप यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। यानी कि आप देखिए बहुत बड़ी पोटेंशियल इस प्रोजेक्ट में है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट की, क्योंकि इस जो मैंने भी आपको LGNS के बारे में बताया, काफ़ी सारे लोग LGNS के ही माध्यम से यहाँ पर आए हैं, कई सारे लोग आए हैं, और आपको पता है कि वहाँ पर उस प्रोजेक्ट में 50-50 हज़ार के 3 लाख कंप्लीट करने होते हैं, और 3 लाख कंप्लीट करने के बाद ही वहाँ पर आपकी इनकम जो है एक बड़े लेवल की आपको दिखना स्टार्ट होती है। लेकिन जब प्राइस डंप होता है तो आप खुद भी जानते हैं कि क्या सीन है। और अब लोग क्या करते हैं, वहाँ पर स्टेक करते हैं और तुरंत वहाँ से अपना फंड्स बनाते हैं और फिर से निकाल लेते हैं 10-12 दिन बाद, तो लेवल डंप हो जाता है और फिर से आपको वही मेहनत करनी पड़ती है। तो सिस्टम तो हमेशा वो चलाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को बना ही इस तरीके से रखा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ में आप इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज का जो सेशन है थोड़ा डीप मेरे द्वारा, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, आपने इस सेशन को सुना और ये सारी डिटेल्स हमने जानी, और कैसे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है, कैसे ये एक बड़ी इनकम हमको यहाँ से दे सकता है, उसके लिए आपको इस प्रोग्राम को समझने की। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच एंटायर टीम, एंड धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीज़ों को आपने बताया ही नहीं, अपित आपने एक एक चीज़ों को जो है ना स्क्रीन शेयर करके और एक एक चीज़ों को दिखाया। तो दोस्तों हम सब लोग जो है बड़ा प्राउड फील होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे है ना, केवल हम बातें नहीं करते हैं, केवल हम बातों से नहीं, अपितु हम सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपके साथ जो है ना वो शेयर करते हैं, स्क्रीन के माध्यम से हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आई होप जितने नए लोग रहे होंगे एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको AIPF क्यों करना चाहिए, AIPF की पोटेंशियल क्या है, मार्केट में किस टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कैसे हमको और हमारे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, हमारे लोगों के पैसों के साथ कैसे जो है वो लोग खिलवाड़ करते हैं। तो सारी चीज़ें मतलब दूध का दूध और पानी का पानी जो है शर्मा जी ने कर दिया है। अब लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होगा, जिंदगी आपकी है, सफलता आपको चाहिए, ड्रीम आपको फुलफिल करना है तो डिसीजन भी आपको ही लेना होगा। आप जो है बस AIPF कम्युनिटी के पार्ट बन जाइए, चाहे एक छोटी ही शुरुआत क्यों ना करिए, बस आप इसके पार्ट बन जाइए। एवरीडे